हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस हैज़ नो एंड। सो ये टीसीपी का पोजीशन मैंने एक पोजीशनल डाला है समबट। यहाँ पे मैं बाइंग करना चाह रहा था, थोड़ा सा लेट हुआ, उसके बाद समबट ठीक है। स्टॉप लॉस अभी मैं इसके नीचे ही रखना चाहूँगा। तो मार्केट के मोमेंटम को देखते हैं क्विकली कैसा चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड ना। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, 1 आवरली लग गया, सॉरी। निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीकली के अकॉर्डिंगली, अगर आज किसी ने एनालिसिस देखा होगा कि मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो मुझे इमीडिएटली एक गैप फिलिंग तो देखने को मिल जाएगी और चांसेस है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ को लीड भी करना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो अभी जिस मैनर में मार्केट है वीकली में काफ़ी अच्छे, बट डेली में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है, अपकमिंग टाइम में पॉज हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट पॉज होता है तो फिर डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ को लीड करने वाला है। ज़्यादा चांसेस क्या है कि अभी सेलिंग का प्रेशर है और मार्केट यहाँ पे अगर वेट करके फिर ब्रेक करता है तो हमें क्विकली नीचे की तरफ को, ये सारे लेवल्स हमें टेस्टेड है तो मार्केट बहुत क्विकली यहाँ से नीचे की तरफ को पुल होना ही स्टार्ट हो सकता है। अभी सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 4 कैंडल्स ऑलरेडी नेगेटिव बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल्स थे, 4 कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं और ये बाइंग का ट्रेंड था, हाफ ऑफ द बाइंग में हम बैठे हुए हैं। तो कल बस गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है कि इनसाइड काइंड ऑफ अ डे में हो सकता है हमें एक जीरा या टाइप ऑफ अ डे देखने को मिल जाए, या समवट समवट एक डोजी टाइप ऑफ डे देखने को हमें मिल जाए। सबसे बेस्ट सिनारियो ये होगा कि मार्केट फ्लैट खुले या इधर गैप डाउन खुले, तो फिर उसमें एक और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है दोनों केसेस में। ठीक है, इंपॉर्टेंस गैप अप का रहेगा। गैप अप का क्यों रहेगा मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे तो समवट मैंने शॉर्ट किया था, थोड़ा सा लेट था, मैं इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किया और डीके काफ़ी अच्छा नहीं दिखा और समवट यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था। ठीक है, इतना पार्ट मुझे देखने को मिला, उसके बाद यहाँ तक के पार्ट में ज़्यादा अच्छा डीके देखने को नहीं मिला, जबकि मैंने एटीएम शॉर्ट किया हुआ था इसी पॉइंट पे। बट फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। तो कहीं ना कहीं डिके नहीं आया इससे में, और उसके बाद मैंने समवट डे को क्लोज किया पॉजिटिव में 1000 के आसपास, क्योंकि एक ट्रेड मैंने 1 मिनट में लिया था, वो फेलियर हुआ था। मुझे दिख रहा था ये टेल की टच करने जाएगा, बट फाइन, एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड समवट यहाँ इनिशियली ले लिया था, उसके बाद यहीं कहीं पे मैंने ट्रेड ले लिया था। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, मुझे समझ आ गया था कि मार्केट क्या करने वाला है, एक बार टेल टच ना सही बट यहाँ तक जाएगा, फिर समवट यहाँ पे मुझे एंट्री लेना था बट मैं लेट हो गया था। और उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ, मार्केट बहुत प्यारा रन किया, 5 मिनट में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था। तो अभी अगर मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल आ रखा है। ठीक है, आवरली में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ रखा है, तो मार्केट के पास एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है डाउनवर्ड्स के लिए स्टैब्लिश होता हुआ। बट कहीं ना कहीं इनिशियली क्या हो रहा है, पुल होने के बाद ही डाउन, इतना सेल प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लो एंड स्टडी ज़्यादा जा रहा है, समवट सपोर्ट सेट कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ को पुल होते होते जा रहा है, तो थोड़ा सा वीकनेस है बट स्ट्रेंथ भी है समवट। तो अगर मार्केट इस रीजन में मान लो फ्लैट ओपनिंग देता है, सबसे पहला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पे वेट करता है, कल 12 PM पे एक ब्रेक देता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड आवर हो सकता है कि ट्रेंड इस्टेब्लिश कर दे, अगर फर्स्ट आवर वेट करता है, स्टिल फ्लैट खुलने के बाद ही लो क्रॉस भी करता है, तो भी सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुले, ठीक है, यहाँ पे से मार्केट नीचे की तरफ को लीड करे, सेकंड आवर में हमें कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिले, बट फाइन। अगर मार्केट गैप अप खुलता है समवट 26,000 के ऊपर, तो फिर मार्केट हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा फेस करेगा, क्योंकि ये क्रूशियल नंबर भी होने वाला है 26,000। ठीक है, मार्केट क्या हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसके बीच में ही समवट स्ट्रैंगल हो जाएगा, वोलेटाइल हो सकता है इजीली। ठीक है, सेलिंग का प्रेशर आया है यहाँ पे समवट, अगर गैप हो गया गैप फिल तो ठीक है, उसके बाद मार्केट यही बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ को हिट कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फर्स्ट हाफ वेट होने के बाद समवट सेकंड हाफ बेंड कर सकता है नीचे के लिए, बट इन दिस केस हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो एक ही चीज़ हमें बचा सकती है अभी कि अगर मार्केट वोलेटाइल रेंज में हो जाए कल, अगर गैप अप खुलता है तो भी हमारे पास एक स्कोप या गैप फिलिंग का रहेगा, बट ठीक है जैसा भी बनता है मार्केट। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ये आपको समवट थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा, आज की होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे की तरफ को पुल होता हुआ आ रहा था। एक सेकेंड ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इधर साइड दोनों साइड में कैंडल ने क्लोज दिया है, तो वॉलेटिलिटी के लिए परफेक्ट साइन अगर मैं बताऊं, मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट कल भी क्लोज है, उसके बाद अपकमिंग टाइम में हमें देखने को मिले। अभी प्रीवियसली अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक टेल्ड कैंडल दिखा था, यहाँ पे भी टेल कैंडल, यहाँ पे भी डबल साइड कैंडल, यहाँ पे भी डबल साइड, तो समवट यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर सेलर फाइट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है। तो प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट नियर बाय टाइम में क्या हो सकता है, एक बिग बार तो ना सही बट बिग बार
एक बिग हमें कैंडल देखने को मिल जाए और ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिल जाए। ऑल्दो ये बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा सा सिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल का प्रेशर बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बाइंग बार बार आ जा रही है और निफ्टी काफ़ी नीचे जा चुका है, तो ये लीड कर सकता है। बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट मान लो इस रीजन में फ्लैट खुलता है कहीं पे भी, तो हमारे लिए इधर ट्रेड क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट आवर समवट रेंज के अंदर था, बाइंग का प्रेशर दिखा तो है बट इतना कुछ खासा नहीं है। स्टिल मार्केट अगर 59,000 क्रॉस कर सकता है तो एक बार एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हमें 59,100 5950 ये सब रीजन तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद समवट अगर मार्केट नीचे की तरफ को होता है तो फिर मार्केट चांसेस है कि ये डे लो को क्रॉस करे और 59 58 700 वगैरह हमारे लिए एक टारगेट बने अगर फ्लैट ओपनिंग देता है। तो गैप डाउन खुलता है तो स्टिल ही अगेन सेलिंग के लिए साइन होगा, और अगर पॉजिटिव खुल जाता है तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है ईजी, क्योंकि नीचे की तरफ को बायर्स बैठे हुए हैं, ऊपर सेलर हैं, तो यहाँ बीच में मार्केट क्या करेगा, वोलेटिलिटी प्रीफर करेगा। इस बीच में ना मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। और कल अगर मेरे पास ऑप्शन है 12 PM के बाद मेरे पास ऑप्शन है 3 PM का मूव मैं कैप्चर कर सकता हूँ और 3 ट्रेड्स मैं एग्जीक्यूट करूँगा। हो सकता है पूरे के पूरे दिन मैं यहाँ पे बेटर हूँ, बट फाइन 10:30 से लेके अगर कुछ 11 तक दिखता है, सॉरी 12 तक दिखता है, तो इसको मैं पार्ट को अवॉइड करूँगा। उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द डे इधर ही बैठने वाला हूँ। तो अभी इतना ही सिंपल चीज़ों को रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो ये फ़ाइन। हाँ, बैंक निफ्टी का एक ये कॉल था जो मैंने शॉर्ट किया था, बट ये अगर याद होगा तो ये अभी कितना प्यारा चल रहा है। यहाँ पे समवट इसको शॉर्ट होना चाहिए था 286 के प्राइस से, ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। कल इसका भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल अगर ये अच्छा दिखे तो इसी में कुछ ऑप्शन बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है अपने आप को ऊपर की तरफ को, बार बार नीचे जाता है ऊपर आ जाता है। हो सकता है कि एक सेल प्रेशर हमें देखने को मिले, क्योंकि कंटिन्यूस जा रहा है, एक पुल बैक करे फिर नीचे की तरफ को जाने में दिख जाए। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं, मुझे नींद आ रही है। अगर लेफ्ट में आप देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा एक, जब ये लेवल ब्रेक होगा समवट 59 58 800 ये रीजन। अगर कल मार्केट को अगर नीचे की तरफ को जाना है तो बिलीव मी कि गैप डाउन खुलना चाहिए और क्विकली इसको ब्रेक कर देना चाहिए विद इन फर्स्ट आवर। ये प्राइमरी साइन हो जाएगा कि कल मार्केट क्या करने वाला है, एक लीड करने वाला है ट्रेंड के लिए। मार्केट हो सकता है 58 500 और भी नीचे की तरफ को डिप करे, बट बहुत प्यारा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट टाइम पास करता है तो फिर कहीं नहीं, सेलिंग कहीं नहीं आने वाली, क्योंकि ईच केस में आप जब भी देखोगे तो मार्केट खुलता गलत है। ठीक है, जब भी ये लेवल ब्रेक करने का अटैम्प्ट करता है ना, फ्लैट खुलता है, इमीडिएट बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि चलो रिस्पेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल गया, इमीडिएट बाउंस बैक हो गया। तो अभी अगर देखेंगे तो मल्टी टेस्टेड लेवल है, अगर ब्रेक करना है तो मार्केट के लिए कल से ज़्यादा बेटर स्कोप कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स भी अपने पोजीशंस को बुक करना प्रेफर करेंगे, और उसके बाद समवट एक डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।